मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल जो हमने पढ़ा था वो था हमारा नाउन का टॉपिक, ठीक है ना। नाउन और हमने उसके टाइप्स पढ़े थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच का ही आपका एक टाइप है, ठीक है ना। उसके अंदर ही आता है एक। तो प्रोनाउन की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि जो संज्ञा के स्थान पर या नाउन के स्थान पर यूज़ होते हैं जो वर्ड्स, वो कहलाते हैं प्रोनाउन। आपने सबने पढ़ रखा होगा। फॉर एग्जांपल, एक बार एग्जांपल समझाऊं मैं आपको। अगर ऐसा कहा जाए जैसे कि राधा इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ इंटेलिजेंट ऑल्सो, ठीक है। यानी राधा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज इंटेलिजेंट ऑल्सो। तो यहाँ पे जो शी आया वो किसके लिए यूज़ हुआ है? राधा के लिए। यानी कि मैंने राधा दोबारा ना लिख के क्या लिख दिया? शी लिख दिया। तो नाउन की रिपीटेशन, ठीक है ना, बार बार नाउन को लिखने से बचने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? प्रोनाउन, ठीक है। आ गया समझ में? तो अब बेटा, वैसे तो इसके टाइप होते हैं 10 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। पर जो आपके सिलेबस में वो है 8 टाइप्स के, ठीक है। तो एक एक करके उनके टाइप पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो दिस प्रोनाउन रेफर्स टू स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है, स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है ना। यानी कि क्या है, किसी मतलब पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग की बात होती है। जैसे कि आई, मी, माई आपने पढ़ रखे हैं ना। मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ाए थे जो सारे, ठीक है ना। आई, मी, माई, ही, हिज, हिम, ठीक है ना। तो ये होते हैं। इसमें से इट और इट्स यूज़ होता है आपका एनिमल और किसके लिए? थिंग्स, यानी थिंग्स के लिए, यानी जानवरों और वस्तुओं के लिए होता है आपका इट और इट्स यूज़। बाकी सब किसके लिए यूज़ होते हैं? पर्सन यानी ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन। ये तो समझने में कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट और क्लॉज। यानी कि इसमें क्या है, कार्य करता, मतलब जो सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है उसका क्या होता है? फल किसको दोबारा रेफर्स बैक, यानी किस पर प्रभाव पड़ता है उसका दोबारा? सब्जेक्ट पर। फॉर एग्जाम्पल, शी कुक्ड फूड हर सेल्फ। यानी कि जो इसने काम किया किसका? खाना पकाने का। वो किसके द्वारा किया गया? खुद के द्वारा। तो रेफर्स बैक क्या हो गया? सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। शी कुक्ड फूड हर सेल्फ, यानी कि जो कर्ता द्वारा जो किया गया कार्य है उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर। क्लियर हो गया? तो शी कुक्ड फूड हर सेल्फ, हर सेल्फ यहाँ किसके लिए आया है? शी के लिए तो आया है। ऐसे नेक्स्ट एक और देखो, वी विल डू इट अवर सेल्स। यानी ये कार्य जो कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? अवर सेल्स, यानी खुद के द्वारा ही तो किया जा रहा है। तो जो कार्य हो रहा है इसमें किस पे फर्क पड़ रहा है? इसका वी पर, ठीक है। अब देखो इसमें कौन से आपके प्रोनाउन आते हैं। किसी भी प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्स लगा के, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन सेल्फ या सेल्स लगा के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया जाता है, ठीक है ना। अब जहाँ पे भी आपको हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्स, इस तरह के वर्ड दिख जाएं, वो आपका क्या हो सकता है? रिफ्लेक्सिव हो सकता है, एम्फेटिक हो सकता है। अब रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में क्या अंतर है मैं ये दिखाता हूँ आपको, ठीक है। एन एम्फेटिक पर्सन, पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लो। एन एम्फेटिक प्रोनाउन रेफर्स बैक टू अनदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। आप तो इसको इस तरह समझो। आपके मैंने बताया था डेफिनेशन तो आएंगी नहीं, ठीक है ना। तो डेफिनेशन याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसको समझ लो बस। इसमें क्या होता है देखो, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, सारी चीज़ें इसमें भी आती हैं, एम्फेटिक में भी और रिफ्लेक्सिव में भी। आप बोलोगे सर फिर समझेंगे कैसे हम इसको, कौन सा रिफ्लेक्सिव है कौन सा एम्फेटिक है? तो देखो बेटा, जहाँ पर भी माई सेल्फ, हर सेल्फ, इस तरह के आपको वर्ड्स मिल जाते हैं, किसके बाद? वर्ब के बाद। तो वो तो होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जहाँ पर भी माई सेल्फ, हर सेल्फ, इस तरह के वर्ड मिल जाते हैं आपको किससे? वर्ब से पहले, वो होता है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। क्लियर हो गया? यानी कि आपको वर्ब के बाद में मिले ऐसे वर्ड्स तो हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और अगर वर्ब से पहले मिले तो वो हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। कौन से वर्ड? माई सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे हैं ना, जितने सेल्फ और जिनके पीछे सेल्स लग रहा है वो सारे वर्ड, ठीक है। इसमें भी देखो, शी हर सेल्फ मेड, यानी ये वर्ब हो गई, वर्ब से पहले आ रहा है तो ये क्या हो गया? एम्फेटिक। अगर यही चीज़ वर्ब के बाद में आती तो क्या हो जाता है? ये रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गया सबको? अब नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज टू लिंक वन फ्रेज और क्लोज टू अनदर फ्रेज और क्लोज। यानी कि जो दो वाक्यों को जोड़ने के काम में आता है उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज़ द मैन स्टोल माई पर्स। दिस इज़ द मैन हु स्टोल माई
इसको किससे लिंक किया गया है? हु से, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। कौन कौन से वर्ड्स आते हैं इसमें? हु, हुम, हुज, ठीक है ना। WH वर्ड जो होते हैं हु, हुम, हुज, वेयर, ये सारे वर्ड्स क्या आते हैं इसमें? रिलेटिव प्रोनाउन में, ठीक है ना। अब देखो इंटरोगेटिव प्रोनाउन तो बिल्कुल इजी, सबको पता ही है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। सारे WH वर्ड जो क्या है पहले आ जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और अगर वहीं पर ये बीच में आ जाते हैं, यानी एक क्वेश्चन के रूप में ना आके किसी चीज़ को रिलेट करने के कंजक्शन के रूप में आते हैं तो हो जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। वहीं अगर ये क्वेश्चन के रूप में आ जाते हैं तो आगे आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो क्या हो जाएंगे? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर हो गया? कौन कौन से होते हैं WH वर्ड? वाई, वेयर, व्हेन, ठीक है ना। ये सारे क्या हैं? WH वर्ड। क्लियर हो गया ना। अगर बीच में आते हैं, किसी दो वाक्यों को रिलेट कर रहे हैं तो हो गया रिफ्लेक्सिव। और आगे आते हैं और क्वेश्चन मार्क आ रहा है पीछे, ठीक है ना, तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही अगर आगे आ रहे हैं तो ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट टू एंड आइडेंटिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। इसमें सरल सी सिंपल सीन है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ राजू, यानी इसमें क्या है? किसी नाउन को पॉइंट आउट किया जाता है, नाउन या प्रोनाउन को पॉइंट आउट किया जाता है। जैसे कि दिस इज़ राजू, राजू क्या हो गया? नाउन, और इसको पॉइंट आउट किसके द्वारा किया जा रहा है? दिस के द्वारा, ठीक है ना। दिस इज़ राजू। तो इसमें कौन कौन से आते हैं आपके? दिस, दैट, दीज और दोज, ये सारे आपके किस में आते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। दिस आता है सिंगुलर हो जब पास में हो उसके लिए, दैट आता है सिंगुलर हो जब दूर हो उसके लिए, दीज आता है प्लूरल हो जब पास हो उसके लिए, और दोज आता है प्लूरल हो और दूर हो उसके लिए। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर टू पीपल और थिंग्स बट दे डोंट हैव स्पेसिफिक पर्सन और थिंग टू रेफरेंस। यानी कि इसमें क्या है? पॉइंट आउट तो करता है ये किसको? पीपल और थिंग्स को, लेकिन इसमें पता नहीं पड़ता, यानी किसी पर्टिकुलर एक जने की बात नहीं की जाती है। जैसे कि मैं बोलूँ समवन नॉक्स द डोर, ठीक है, किसी ने डोर नॉक किया है, तो समवन, अब इसमें किसकी बात हो रही है? पर्टिकुलर पता है क्या? नहीं पता है, ठीक है। तो ये इसमें समवन क्या हो गया आपका? इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्लियर हो गया? एवरीबडी डू दिस। अब एवरीबडी किसकी बात हो रही है? नहीं पता ना, तो क्या हो गया ये? इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इस तरह से जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे कि समवन, नो वन, एवरीबडी, समबडी, ठीक है ना, एनीबडी, ये सारे क्या हैं आपके? इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्लियर हो गया? अब इसमें एक लास्ट और आता है उसको और देख लो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर्स टू वन पर्सन, एनिमल और थिंग एट ए टाइम। यानी कि क्या? एक टाइम पर किसी एक की क्या हो रही हो? किसी एक पर्सन, एनिमल और थिंग की बात हो रही हो, वो क्या होते हैं आपके? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल से समझ आता हूँ इसको। ईदर ऑफ द टू गर्ल्स वीपिंग, ठीक है। ईदर ऑफ द टू गर्ल्स यानी कि दोनों लड़कियों में से कोई एक क्या हो रही है? रो रही है, ठीक है ना। तो एक की बात हो गई, ईदर ऑफ द टू गर्ल्स वीपिंग, यानी कि दोनों में से कोई एक लड़की रो रही है। तो इसमें किसी एक टाइम पर क्या बात हो रही है? एक ही की बात हो रही है। और देखो आप, ईच ऑफ द बॉयज प्लेइंग,
ठीक है। तो इसमें ईच का मतलब क्या है, इसमें ईच ऑफ द बॉयज यानी बॉयज जितने भी हैं उसमें से सारे प्रत्येक क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है ना। ईच ऑफ द बॉयज में से जितने भी हैं उनमें से प्रत्येक यानी एक 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 सब क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके इसमें इस तरह के आते हैं, एक आता है इसमें ईच, इधर, नो वन, सॉरी नन और एनी, ये सारे किस में आते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। तो इस तरह आपका प्रोनाउन का चैप्टर टॉपिक खत्म हुआ। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।